फरदान जेल से निकल के पहला जो मेरा इंटरेक्शन था कि पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। और खान साहब को जब मैंने पहले मैसेज किया, क्योंकि बड़े दिन में जेल में रहा था, बहुत चीज़ों पे सोचा था, अफसोस भी था जो हम सब के साथ हुआ था, दुख भी था, थोड़ा सा गुस्सा भी था जो हमारे कुछ लोगों ने हमें छोड़ा मुश्किल में। मैंने खान साहब को मैसेज किया था कि खान साहब, इस्तीफ़ा की बात आपको जिन लोगों ने की, हुकूमत आना जाना आम चीज़ है, हुकूमत से जाके आप अपोजिशन में बैठ जाते हैं, लेकिन आपको जिन लोगों ने इस बात पे कायल किया कि आप दोनों सूबाई हुकूमतें छोड़ें और असेंबली छोड़ दें, मैं समझता हूँ वो आपका दोस्त नहीं है। आप चेक कीजिए, अगर मैं हूँ तो फिर मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, जिसने आपको मशवरा दिया है वो आपका दोस्त नहीं है। ये मेरा मैसेज खान साहब के पास रिकॉर्ड में आज भी पड़ा होगा कि अगर हम वो हुकूमतें ये बात तो परवेज इलाही साहब भी कहते थे कि बड़ा कायल किया, बड़ा समझाया कि आप पंजाब असेंबली ना तोड़ें। खान साहब जो थे, उनके जहन में ये था या उनको ये बताया गया था कि अगर आप तोड़ेंगे तो आइन के मुताबिक आपको फौरी इलेक्शन मिल जाएगा। आइन पे उन्होंने अमल करना होता तो रजीम चेंज करते, आइन पे अमल करना होता तो जिले शाह को मारते, आइन पे अमल करना। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अब अगर आप पीछे मुड़ के देखें, मैं समझता हूँ कि खान साहब हमेशा आखिरी बॉल तक लड़ने वाला आदमी है, मुकाबला करने वाला आदमी है। क्योंकि अगर वो ना करने वाले होते, अब देखिए आज से 27-25 साल पहले लोग खान साहब का मजाक उड़ाते थे, इनके तो वोटर का शनाख्ती कार्ड नहीं है, इनकी तो तांगा पार्टी है। वो जो लोग जिनको तांगा पार्टी जो उनको कहते थे, इनके नाम मुझे आज भी इधर लिखे हुए हैं, क्योंकि हम वो बातें जब सुनते थे हमें दिल को तकलीफ पहुंचती थी। वो तांगा पार्टी वाले इमरान खान साहब से टिकट मांगते रहे, और वो जो इमरान खान के पीछे बातें करते थे बड़ी गलत, तो उस शख्स का भी नाम मेरे जहन में है। खान साहब के बारे में कहते हैं कि बनी गाला में बैठा है, ये करता है, वो करता है। मैंने फिर उनको देखा कि सनल के टिकटॉक के लिए इमरान खान के पीछे वो भागते रहे। तो ये अल्लाह ताला कैसे सारा कुछ बदलता है। तो इंशाल्लाह हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं। जो लोग हमें चैलेंज कर रहे हैं कि जलसा करके दिखा दें, उनको इसका जवाब मैं लेना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ अगर मुल्क की मकबूल जमात है, लोग क्यों नहीं निकलते भाई इमरान खान की कॉल पर? मैं उनको सिर्फ इतना कहूंगा कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 24 घंटे के लिए अपनी पंजाब पुलिस को जरा थोड़ा सा कानून के अंदर ले आए। उनको कहें कि अंदर का गुल्लू बट जरा संभाल के रखें, गुल्लू बट को जरा कंट्रोल करें। सिर्फ 24 घंटे इजाजत देने के लोग निकल आए, जो इनको आईन और कानून हक देता है। आर्टिकल 15, 16, 19 आपको राइट देता है कि आप निकलें, आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, आप हमें जलसे की इजाजत दे दें। ये मीनारे पाकिस्तान भर के ना दिखाया तो फिर हम सियासत नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, जबरदस्त। ईद के बाद की आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है? मुल्कगीर एहतजाज होगा, सड़कों पर आएंगे, क्या स्ट्रेटजी क्या है आप लोगों की? देखिए, जो हमारे अलायंस के साथी हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, गुफ्तगुएं भी हो रही हैं। कुछ तो हमारे साथ कुछ वक्त से चले हैं। मोहतरम चकजई साहब हैं, मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब से गुफ्तगू चल रही है, हमारे सीनियर्स की, हमारे जो लोग कमेटी में हैं। JDA से मुलाकात हुई है। कुछ ऐसे भी हमारे साथी हैं जिनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बड़े नाम हैं और वो बड़े क्रेडिबल लोग हैं, तो वो भी हमारे साथ हैं। जो नेशनलिस्ट जमातें हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की, उनको भी हम साथ ले रहे हैं। तो ये देखना होगा कि क्या वो स्ट्रीट एजिटेशन पे हमारे साथ फुल फ्लेज आने के लिए तैयार होते हैं या वो स्टेज शेयर करना चाहते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनको शायद अभी वक्त दरकार है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, इन लोगों के तजर्बात से भी इस्तिफादा हासिल किया जा सकता है। बात बताऊं, देखिए जो शाहिद खाकान साहब हैं और फिर मुस्तफ़ा नवाज खोकर हैं, तो बिल्कुल छोटे भाई जैसा है। और मैं उसको इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि यंग एज में इंसान उसूलों पे स्टैंड इतना नहीं ले पाता, क्योंकि आप कहते हैं यार मेरा फ्यूचर है, ये है। जिस तरह मुस्तफ़ा ने कुर्बानी दी सेनेट की सीट की, क्योंकि उन्होंने स्टैंड लिया था मेरे ख्याल में आजम स्वाति साहब के लिए, तो उसने उनका स्टैचर, उन्होंने सेनेट की सीट तो गंवा दी, इज्जत पाई बड़ी। तो इस तरह के लोग अगर हमारे साथ चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमने घाटे का सौदा नहीं किया। इंशाल्लाह अगर हक की आवाज वाले लोग सच्चे साथी अगर हमें मिलते हैं, बेशक और जमातों के हों, आप अलायंस में भी जाते हैं और आप इकट्ठे मिलके चलते हैं, फिर आखिर को देखें मुल्क सबका एक ही साझा है। बिल्कुल सही। अच्छा अली मोहम्मद साहब, पुराने लोग अगर पार्टी को दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं या वो कहते हैं कि हम इमरान खान कल भी हमारा लीडर था, आज भी लीडर है, वो बीच में जो कुछ हुआ वो आपको भी सबको पता है कि लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और छोड़ा। जब फवाद चौधरी साहब की मिसाल ले लें, आप
पिछले दिनों देखे ना शुएब शाहीन साहब से उनका जो झगड़ा हुआ, वो मिलने जाते हैं इमरान खान साहब से, अगर वो कहते हैं कि मैं पीटीआई में हूँ या मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ, लेकिन मौजूदा लीडरशिप उनको मानने को तैयार नहीं है, अगर ऐसे है तो फिर तो इमरान खान साहब सिरे से कह देना कि फवाद चौधरी मेरे से मिलने ना आए, मैंने फवाद चौधरी से नहीं मिलना है। वो जाते हैं, मुलाकात भी होती है, मिलते भी हैं, तो क्यों ये मौजूदा लीडरशिप पुराने लोगों को एंटर नहीं होने देना चाहती है? क्यों इतनी इनसिक्योरिटी है? देखिए, मौजूदा पुरानी लीडरशिप ये ऐसी अजीब सी बातें हैं। लीडरशिप एक ही है, इमरान खान लीडर हैं, हम सब वर्कर हैं। किसी की क्या मजाल है कि वो कहेगा कि वो ना आए। मौजूदा जो लीडरशिप या जो केयर टेकर्स हैं, वो तो ओहदों पे खान साहब ने उनको दिया है, जमात दी है कि आप इसको चलाएं, जब तक खान साहब वापस नहीं आते वो चलाएंगे। उनको अगर कोई एतराज करता है कि ना आए, मेरे जैसे लोगों को हक है, या शहरियार अफरीदी को हक है, या असद कैसर को हक है, जो हम पुराने साथी थे, कुछ हमारे पुराने साथी छोड़ के चले गए, अल्लाह ने हमें तौफीक दी, अल्लाह ने हमें तौफीक दी, साबित कदम रखा। कभी ये नहीं कहते कि हम खड़े रहे, नो, अल्लाह ने हमें खड़ा किया। तो हम गिला कर सकते हैं कि यार आप क्यों आ रहे हो हमें छोड़ के, नया बंदा कैसे गिला कर सकता है? तो ये छोड़े इस बात को, इसका फैसला इमरान खान साहब करेंगे। मेरे ख्याल में मुझे कोई एतराज किसी उस शख्स का नहीं है जो किसी मजबूरी के आलम में गया है। लेकिन यहाँ पे दो बातें करूंगा। आखिरी फैसला इमरान खान साहब ने करना है कि किसको लेना है किसको नहीं, और दूसरा ये कि अखलाकियात का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि फवाद साहब को नहीं करना चाहिए था जो शुएब साहब के साथ हुआ। शुएब साहब एट द एंड ऑफ द डे सीनियर वकील भी हैं और सीनियर हमसे उम्र में भी बड़े हैं। मैं समझता हूँ कि वो नामुनासिब रवैया था। बाकी फवाद साहब अगर पार्टी में वापस आना चाहते हैं, खान साहब का फैसला है, पुराने साथियों में से हैं। मैं समझता हूँ कि हर उस शख्स को वापस आने देना चाहिए जो किसी लालच में नहीं गया, बल्कि किसी मजबूरी में उसको जाना पड़ा। कोई ज्यादा बर्दाश्त कर सकता था, कोई कम बर्दाश्त कर सकता था। अब ये फैसला खान साहब ने करना है कि उन्होंने किस को वापस। एक और बात हम समझने से कासिर हैं कि बार बार आप लोग जो सड़कों पर आने का या तहरीक चलाने का ऐलान करते हैं, जिस तरह ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की भी बात हो रही है, ये बात आप लोगों को भी पता है कि इमरान खान साहब तब तक उनको रिहाई नहीं मिलेगी जब तक ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होगी। ये बात आज आप लोग भी मानते हैं, ये हुकूमत भी मानती है, सबको पता है कि बात कहाँ पर बननी है। फिर ख़त भी लिखे, ओपन लेटर्स कह लें, कुछ भी कह लें, मैसेज पहुँचाना मकसद था, वो पहुँचा भी, उसका जवाब भी आया कि लेटर मिला नहीं, मिला भी तो पढ़ूंगा नहीं और पढ़े बगैर प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दूंगा। तो ये सड़कों पर निकलने से या ईद के बाद एहतजाज करने से बात नहीं बनेगी। उधर बात करने का कोई ऑप्शन, कोई रास्ता, कोई दरवाज़ा खुला है इस्टेब्लिशमेंट के साथ? देखिए, उसका मुझे नहीं इल्म कि कोई रास्ता खुला है या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में मामला को ठीक करने के लिए मुज़ाकरात तो नहीं, लेकिन बात जरूर होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि कोई भी मुल्क का वज़ीर आज़म हो, आपके मुल्क की फौज होनी है और एक आर्मी चीफ होना है। और उस तरफ भी उन लोगों को भी एहसास होगा कि चाहे कोई भी हो, कोई ना कोई वज़ीर आज़म तो आएगा, तो हर कोई अपना अपना किरदार अदा करे। अगर एक वज़ीर आज़म या एक जमात मुकम्मल ही बैंकरप्ट है, उसकी कोई पॉलिटिकल करेंसी नहीं है, मतलब अवाम में बिल्कुल गैर मकबूल है, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सियासी लाश को कंधे पे क्यों लेके जाएगा। जैसे अब शहबाज शरीफ साहब तो लीडर ही नहीं है। मैं उनको कोई डिसरिस्पेक्ट, पर्सनल डिसरिस्पेक्ट नहीं है, वो शायद सुन रहे हो, मैं कोई तस्दीक नहीं करना चाहता। उनकी जमात का लीडर तो मियां नवाज शरीफ है। तो अगर मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हाइब्रिड या मेकशिफ्ट टाइप की कोई अरेंजमेंट है। तो मुझे नहीं समझ आती कि एस्टेब्लिशमेंट या किसी भी जिम्मेदार शख्स को किसी सियासी लाश को अपने कंधों पे ले जाने की क्या जरूरत है। जो भी आएगा करे हुकूमत, अगर नहीं परफॉर्म करेगा अवाम बार करेगी, तो क्यों गंद में पड़ा जाए। तो मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ मफाद इसी में है कि अवाम की मंशा पे मुल्क को चलाने देना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट अपने रिवायती रोल में जाए, जब वो रिवायती रोल में होती है, आपको याद होगा कितना लोग उनको वो करते हैं, इज्जत देते हैं, और कितना लोग उनको इन्हीं के नौजवान और सारा वो होता है। लेकिन अगर आप इस तरफ आते हैं, फिर आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि आप पे तनकीद नहीं होगी। मैं तो ये कहता हूँ जो बाहर हुआ है, एहतजाज हुआ है, हमने नहीं कहा था, मैंने गौर साहब से पूछा, उन्होंने कहा नो, पार्टी ने किसी को नहीं कहा कि लंदन में एहतजाज करें। लेकिन मैं उन जिम्मेदार लोगों को जरूर कहना चाहता हूँ कि आप इस पे जरूर आप देखिए कि एहतजाज क्यों हुआ, क्यों जो है लोग आपकी बात को नहीं मान रहे, कि आप जो है इंटरफेयर कर रहे हैं या सियासत में आ रहे हैं। तो इस चीज से देखें, हमारा फायदा इसमें है कि मुल्क मजबूत तब होता है जब इदारे और कौम बिल्कुल यकजान वो कब होगा, वो तब होगा
जब सियासतदान अपना काम करें, एस्टैब्लिशमेंट अपना काम करें,